हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 2.4 टॉपिक और हमारा टॉपिक का नाम है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा एंड दिस इज़ अ पार्ट 9 वीडियो। ठीक है, इसके पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रखे हैं। सो ऑफकोर्स आप लोग पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो कैसे फीड ऑन करता है और उसमें डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अब जो अमीबा है वो क्या है? वो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि कहाँ फाउंड होता है? वो पॉन्ड वाटर में फाउंड होता है। ठीक है, अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है और राउंडेड, जो कि राउंडेड है, और डेंस न्यूक्लियस है। ठीक है, एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और उसके पास वैक्यूल्स भी है। ठीक है, बबल लाइक 2.10 फिगर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है दोस्तों? यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे न्यूक्लियस देख सकते हैं। ठीक है, एक हम लोग स्यूडोपोडियम के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फूड पार्टिकल है, इंजेशन हो रहा है। यहाँ पे हमारा फूड वैक्यूल है। ठीक है, और उसके बाद इजेस्टेड वेस्ट भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। इन इट्स साइटोप्लाज्म, और ये सारी चीज़ें कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन। अब जो अमीबा है ना, तो वो अपने शेप और पोजिशन को चेंज करते रहती है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्ट called pseudopodia or false feed for the movement and capture food। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बहुत सारे बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं, और इसको फॉल्स फिट भी कहा जाता है। और मूवमेंट एंड कैप्चर फूड, ये ऐसे इसलिए करती है क्योंकि फूड को कैप्चर करने के लिए ये क्या करती है? स्यूडोपोडिया बनाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्यूडोपोडिया बोलेंगे। ठीक है, इट पुशेस आउट वन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? मेनली अमीबा पे देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब जो अमीबा है ना, तो वो कहाँ पे फीड ऑन करेगी? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के क्या करेगी? फीड ऑन करेगी। ठीक है, व्हेन इट सेंसेस फूड, जब उसको लगता है ना कि हाँ भाई फूड है वहाँ पे। ठीक है, इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया, वो पुश करती है स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल के अराउंड में। ठीक है, चारों तरफ, और एंड इनग्लव्स इट, द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल। उसके बाद क्या होता है कि फूड क्या होता है? ट्रैप्ड हो जाता है फूड वैक्यूल में। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। उसके बाद जब फूड जो है वो फूड वैक्यूल में आ जाता है, ट्रैप हो जाता है, तो फिर क्या होता है? जो फूड वैक्यूल होता है वो क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? सिक्रीट करता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। उसके बाद क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो फूड पे एक्ट करते हैं और फूड को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस। हमने ये पहले भी पढ़ा था कि डाइजेस्टिव जूस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर सब्सटेंस में। ओके, उसके बाद देखिए, ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। उसके बाद क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। अब जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है तो वो किस में काम आता है? उसका ग्रोथ में यूज़ होता है। ठीक है, मेंटेनेंस में यूज़ होता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होता है। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो भी अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होते हैं फूड का, उसको क्या कर दिया जाता है? एक्सपेल्ड कर दिया जाता है बाय द वैक्यूल, मतलब वैक्यूल से। ठीक है, आगे देखिए, द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। अब यहाँ पे क्या है कि जो बेसिक प्रोसेस है ना डाइजेशन का, ठीक है, फूड का एंड रिलीज एनर्जी का, वो सारे एनिमल में लगभग सेम ही है। ठीक है, इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब आप लोग आगे के चैप्टर में क्या पढ़ोगे? आप लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, और कैसे एब्जॉर्ब्ड होता है इंटेस्टाइन में और फिर वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है। ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन होता है, उसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स वगैरह हो गए, जैसे कि एब्जॉर्प्शन हो गया, एमिनो एसिड हो गया, अमीबा हमने अभी देखा, एसिमिलेशन हो गया, बाइल हो गया, बकल कैविटी हो गया। ठीक है, केनाइन हो गया, उसके बाद सेलुलोज, डाइजेशन, इजेशन, फैटी एसिड, फूड वैक्यूल, ये सारी चीज़ें क्या है? ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, जो कि इसी चैप्टर में का है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, व्हाट यू हैव लर्नड, आखिर आपने क्या पढ़ा? जैसे कि हमने क्या पढ़ा? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट
कब होगा, जब न्यूट्रिएंट उसको मिलेगा, ठीक है, उसके बाद उसका मोड ऑफ इनटेक होगा कि वो फूड को अपने बॉडी के अंदर लेगा, और जब बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन हो जाएगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एनिमल न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। और उस मतलब इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन ऐसे नहीं बोल देंगे कि भोजन को हम लोग मुंह में ले लिए न्यूट्रिशन हो गया, नहीं, जब तक उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन नहीं होगा हम लोग नहीं बोल सकते न्यूट्रिशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या चीज़ से बना हुआ होता है, वो एलिमेंट्री कैनाल से बना होता है, सेक्रेटरी ग्लैंड से बना होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द बकल कैविटी, इसमें क्या होता है, बकल कैविटी भी होता है, ओसोफेगस भी होता है, ठीक है। ओसोफेगस का दूसरा नाम क्या होगा बताइए आप लोग। उसके बाद क्या होगा, स्टोमच होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, उसके बाद इसका इंडिन कहाँ पे होगा, रेक्टम में होगा, फिर एनस में, ठीक है। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस आर। अब वैसा डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, जो कि सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैलिवरी ग्लैंड्स बोलेंगे, लीवर बोलेंगे और पैनक्रियाज बोलेंगे, ठीक है। द स्टोमच वाल एंड द वाल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस। अब जो स्टोमच होता है, ठीक है, स्टोमच का वाल और जो वाल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये भी क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेट करता है, ठीक है। द मोड ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और जो मोड ऑफ फीडिंग है वो सारे ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके के डिफरेंट है, जैसे अमीबा में हमने डिफरेंट टाइप्स का देखा, ठीक है। उसके बाद देखिए, न्यूट्रिशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो न्यूट्रिशन है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, इंजेशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, एसिमिलेशन भी होता है और इजेशन भी होता है, ठीक है। आगे भी यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए, जैसे कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का, ठीक है, जो कि कहाँ से बिगेन होता है, बकल कैविटी से बिगेन होता है, ठीक है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है स्टोमच में, ठीक है। द बाइल सिक्रेटेड फ्रॉम द लीवर। अब जो बाइल है वो कहाँ पे सिक्रेट होता है, वो लीवर में सिक्रेट होता है, ठीक है। द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज। अब जो पैनक्रियाज में क्या चीज़ का सिक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस का, ठीक है। एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वाल। और जो इंटेस्टाइनल वाल में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है। कंप्लीट द डाइजेशन, और यही सारी चीज़ें हैं जो कंप्लीट करता है डाइजेशन को, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है ब्लड वेसल में, ठीक है, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, आगे द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड। उसके बाद क्या होता है ना कि जो भी एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। वाटर एंड सम साल्ट्स आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। और क्या होता है, जो वाटर होता है और कुछ साल्ट होता है, तो ये भी कहाँ से एब्जॉर्ब्ड हुआ है, ये अनडाइजेस्टेड फूड से क्या हुआ है, एब्जॉर्ब्ड हुआ है इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। आगे देखिए, द अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनएब्जॉर्ब्ड रेसिड्यू आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फीसेस थ्रू द एनस। अब जो अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्जॉर्ब्ड होते हैं ना रेसिड्यू, उसको एक्सपेल्ड कर दिया जाता है हमारे बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ फीसेस थ्रू दी एनस, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, द ग्रेजिंग एनिमल लाइक काऊ। अब जो ग्रेजिंग एनिमल होगा, जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया एंड डियर, आर नोन एज रूमिनेंट्स। इन्हें हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं। दे क्विकली इंजेस्ट स्वैलो देयर लीफी फूड। वो लोग क्या करते हैं, सीधा निकल जाते हैं, ठीक है, लीफी फूड को। स्टोर इन द रूमेन, और वो लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं, रूमेन में स्टोर करते हैं। लेटर द फूड रिटर्न्स टू द माउथ। उसके बाद दोबारा मतलब रिटर्न होता है माउथ में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो एनिमल होता है वो चबाता है पीसफुली, ठीक है। आगे हमने अमीबा के बारे में अभी पढ़ा। अमीबा में क्या है, अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट और स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का ही दूसरा नाम क्या है, फॉल्स फीट है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि अमीबा को जब फूड चाहिए होता है तो ये फॉल्स फीट बनाता है, स्यूडोपोडिया बनाता है, ताकि वो फूड पे अटैक कर सके, ठीक है, चारों तरफ से उसको घेर सके और उसको फूड वैक्यूल में ला सके। उसके बाद क्या होता है, द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। जो फूड होता है वो कहाँ पे डाइजेस्टेड हो जाता है, फूड वैक्यूल में डाइजेस्टेड हो जाता है। और आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि आप लोग को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एंड हमने बहुत अच्छे से चैप्टर को कवर किया, बहुत अच्छे से समझ के कवर किया है, ठीक है। बाकी इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।